नमस्कार दोस्तों, अब जो वीडियो बनाएंगे वो हम खेलों से रिलेटेड बनाएंगे, जैसे क्रिकेट के बारे में, हॉकी के बारे में, फुटबॉल के बारे में, ओलंपिक खेलों के बारे में, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। मतलब एग्जाम में क्या है, जहाँ से खेलों को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को लेकर क्या है वीडियो बनाएंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं, हम क्रिकेट से करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी लोकप्रिय गेम है और वर्तमान में 100 से ज़्यादा देशों में क्या है खेला जाता है। भारत में भी यह काफ़ी लोकप्रिय गेम है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, इंग्लैंड से हुई है। इंग्लैंड को क्या है क्रिकेट का जनक माना जाता है और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है वह क्रिकेट है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का भी जो राष्ट्रीय खेल है वो भी क्या है क्रिकेट है। अब इसके प्रारूप की बात करें तो यह क्या है 3 प्रकार से खेला जाता है। एक तो इसमें होते हैं टेस्ट मैच होते हैं, एक होते हैं वनडे जिन्हें क्या है एक दिवसीय मैच भी बोलते हैं, और एक होते हैं T20 होते हैं। जो टेस्ट मैच होते हैं यह क्या है 5 दिनों तक चलते हैं और प्रतिदिन क्या इसमें 90 ओवर खेले जाते हैं। वनडे की बात करें तो इसमें क्या है प्रत्येक टीम 50 ओवर खेलती है। ठीक है, एक दिवसीय मैच बोलते हैं और यह 1 दिनों तक चलते हैं। T20 की बात करें तो यह क्या है 20-20 ओवर के होते हैं। तो मतलब ओवर की बात करें तो 1 ओवर बराबर कितनी होती हैं, 6 बॉल होती हैं। ठीक है, 6 बॉल होती हैं। और यह कब से लागू हुआ है, यह 1900 से क्या है लागू हुआ है। तो अब क्या हम बात करते हैं, मतलब ये शुरुआत की बात होगी। अब बात करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिकेट को लेकर। तो क्रिकेट की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो कौन है, ICC है, ICC। ठीक है, जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के नियम बनाती है या फिर उसकी प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके नाम की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना भी पूछी जाती है और इसकी जो स्थापना है वो कब है, 15 जून 1909 को क्या है ICC की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें मुख्यालय की तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, दुबई में। और ये कहाँ पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें ICC की अध्यक्ष तो वो कौन है, ग्रेग बार्केल है, ग्रेग बार्केल। देखो एक ध्यान और मतलब एक चीज़ और ध्यान रखना कि ICC में मतलब अब अध्यक्ष होता है, इससे पहले क्या होता था मतलब चेयरमैन होता था। लेकिन चेयरमैन पद को क्या है 2016 में क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। लास्ट जो चेयरमैन था वो पाकिस्तान का कौन था, जहीर अब्बास था। लेकिन अब क्या है उसके स्थान पर क्या पद है, अध्यक्ष पद है। तो 2016 में जो पहला अध्यक्ष बना थे वो कौन बने थे, शशांक मनोहर बने थे। वर्तमान में कौन है, ग्रेग बार्केल है। इसके CEO की बात करें, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, तो वो कौन है, मनु साहनी है, मनु साहनी क्या है ICC के वर्तमान में क्या है CEO है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि भारत ICC का सदस्य बना था, कब बना था, 1926 में बना था। इसी समय क्या है न्यूजीलैंड भी बना था ICC का सदस्य और वेस्ट इंडीज भी बना था। तो ये तो होगी ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यह क्या है अंतर्राष्ट्रीय मतलब स्तर पर क्रिकेट का क्या है मतलब आयोजन कराती है और उसके रूल बनाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय संस्था या फिर कहते हैं जो क्या है भारत की राष्ट्रीय संस्था है या फिर भारत के अंतर्गत जो क्या है क्रिकेटों का आयोजन करती है या फिर भारत के अंदर क्या है जो नियम बनाती है क्रिकेट के। ठीक है, अच्छा जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि IPL कौन कराता है, IPL का आयोजन, तो वो कौन कराता है, BCCI कराती है। तो BCCI इसे हम कह देते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें, देखो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने बार भी पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों के बारे में ही बात करेंगे। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर
1928 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय बोलते हैं जिससे, वो कहाँ पर है, मुंबई में है। और मुंबई क्या है, भारत की आर्थिक राजधानी है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली है। ठीक है। सौरभ गांगुली क्या है, मतलब बीसीसीआई के कौन है, अध्यक्ष हैं। ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना कि बीसीसीआई का जो पहला अध्यक्ष था, मतलब पहला अध्यक्ष था, जब इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में हुई थी। तो सबसे पहला इसका अध्यक्ष बना था, कौन बना था, ग्रांट गोवन। ग्रांट गोवन। ग्रांट गोवन क्या है, आईसीसी के पहले अध्यक्ष थे, और ग्रांट गोवन। और यह क्या है, 1928 से लेके ये क्या 1933 तक रहे थे। अब हम बात करें इसके सचिव की, तो इसके जो सचिव हैं बीसीसीआई के, वो कौन है, अमिताभ चौधरी हैं। अमिताभ चौधरी हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि मतलब जो एसीसी के अध्यक्ष हैं, एसीसी के अध्यक्ष, ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, जय शाह हैं। जय शाह हैं। ठीक है। अच्छा, ये बात होगी बीसीसीआई की। यह क्या है, बीसीसीआई क्या करती है, भारत के अंतर्गत क्या है, क्रिकेट की मतलब प्रतियोगिताओं का आयोजन कराती है। एग्जाम्पल के तौर पे आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग को लेते हैं। ठीक है। तो ये इसकी बात हो गई अंतर्राष्ट्रीय संस्था की और राष्ट्रीय संस्था के बारे में। तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दुबई में है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ग्रेग बार्केल हैं। चेयरमैन पद को कब समाप्त किया गया था, 2016 में किया गया था। और इसके सीईओ कौन है, मनु साहनी है। अगर बात करें बीसीसीआई की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की, तो इसकी वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे, वो कौन थे, ग्रांट गोवन थे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली हैं। ठीक है। अच्छा, ये बात है। एक ओवर बराबर 6 बॉल होंगी। ये कब से बात लागू हुई थी, 1900 से लागू हुई थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रिकेट के मतलब अंतर्राष्ट्रीय मैचों के बारे में। तो देखो, पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो मैच हुआ था, ठीक है, मतलब दो विदेशी टीमों में, वह कब हुआ था, वो हुआ था 1971 में हुआ था। वह टीम कौन सी थी, तो वह टीम थी, एक ऑस्ट्रेलिया थी और एक कौन थी, इंग्लैंड थी। ठीक है। यह जो पहला एक दिवसीय मैच है, एक दिवसीय मैच मतलब जिसमें क्या है, प्रत्येक टीम 50 ओवर खेलती है। तो इसमें जो जीत हुई थी वह किसकी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की हुई थी। और यह हुआ भी कहाँ पर था, मेलबोर्न स्टेडियम, जो कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अब हम बात करें भारत की, तो भारत ने अपना पहला एक दिवसीय खेला, एक दिवसीय भारत ने, ठीक है, भारत ने वो खेला था। वह किसके साथ खेला था, इंग्लैंड के साथ खेला था। और कब खेला था, 1974 में खेला था। ठीक है। इस टीम में मतलब भारतीय टीम के, क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे वो कौन थे, अजीत वाडेकर थे। लेकिन इसमें क्या है, भारत की हार हुई थी। ठीक है। इसमें जीत कौन, मतलब विजेता टीम कौन थी, इंग्लैंड थी। तो भारत ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला था, वह कब खेला था, 1974 में खेला था। पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच कब हुआ था, 1971 में हुआ था। अब बात करते हैं भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच। ठीक है। भारत ने अपना जो पहला टेस्ट मैच है वो किसके साथ खेला था, इंग्लैंड के साथ, पहला टेस्ट मैच। ठीक है, पहला टेस्ट मैच। और यह कब हुआ था, 1932 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। इसमें क्या है, भारतीय टीम के जो कप्तान थे वो कौन थे, CK नायडू थे।
और ध्यान रखना सी के नायडू को क्या है, भारतीय क्रिकेट का जो भीष्म पिता है वह किसे कहा जाता है, सी के नायडू को कहा जाता है। लेकिन भारतीय क्रिकेट का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, रणजीत सिंह को कहा जाता है। तो 1932 में क्या है, भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था जो क्या है 5 दिनों तक चलता है। हालांकि उस टाइम पे अलग रूल थे। इसमें भी विजेता टीम थी, वो कौन थी, इंग्लैंड थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मतलब T20 मैच की। तो यहीं पे कर लेते हैं पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच है। पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच है वह कब हुआ था, 2005 में हुआ था। ठीक है, 2005 में हुआ था। इस समय जो कौन कौन सी टीम थी, वह टीम थी ऑस्ट्रेलिया थी और उसके साथ कौन था, न्यूजीलैंड। मतलब पहला T20 मैच खेला गया था वह 2005 में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य। इसमें जो विजेता टीम थी वो कौन थी, ऑस्ट्रेलिया थी। अब हम बात करें भारत ने अपना पहला T20 मैच है। ठीक है, पहला T20 मैच है वह कब खेला था, 2006 में, 1 दिसंबर 2006 को खेला था। टीम किसके साथ थी, तो भारत प्लस कौन था उसके साथ, साउथ अफ्रीका। स्थान की बात करें तो इसका जो स्थान था वो कौन था, जोहान्सबर्ग, जो कहाँ पड़ता है, साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग। ठीक है, यह दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। इसमें क्या है, भारतीय टीम की जो कप्तानी की थी वह किसने की थी, वीरेंद्र सहवाग ने की थी। भारत अपना पहला टेस्ट मैच हारा था, पहला 1 दिवसीय मैच हारा था। लेकिन पहला जो मतलब T20 है उसे कौन जीता था, भारत जीता था। इससे किसे हराया था, साउथ अफ्रीका को, और 6 विकेट से हराया था। ठीक है, तो पहला 1 दिवसीय मैच 2 देशों के मध्य हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य। पहला T20 मैच है वो क्या है, मतलब 2005 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के साथ खेला था 1932 में। पहला 1 दिवसीय मैच की बात करें तो इंग्लैंड के साथ ही खेला था 1974 में। दोनों में क्या है, हार हुई थी। लेकिन पहला T20 मैच है वो कब खेला था, 2006 में खेला था, और किसके साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। इसमें क्या है, भारत की जीत हुई थी। अब हम बात करते हैं देखो, अब क्रिकेट क्या है, क्रिकेट खेला जाता है उस मैदान को क्या बोलते हैं, क्रिकेट के मैदान को मतलब क्रिकेट खेला जाता है उसे क्या बोलते हैं, मैदान को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, क्रिकेट किस पर खेली जाती है, पिच पर खेली जाती है। एक ध्यान और रखना कि क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं। अगर खिलाड़ी पूछा जाए, हालांकि सभी को पता रहता है, तो कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी रहते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे ध्यान रख लेते हैं, देखो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, SCF LCM पढ़े होंगे आपने। तो हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इन सब में कितने खिलाड़ी होते हैं, प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट का जो मैदान है, क्रिकेट खेली जाती है वो किस पर खेली जाती है, पिच पर खेली जाती है। पिच की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 20.12 मीटर, या फिर गज में पूछी जाती है तो वह कितनी होती है, 22 गज। दोनों में अब तक खूब पूछी गई है। ठीक है, क्रिकेट की पिच की लंबाई है। अगर बात करें इसकी चौड़ाई की तो वो कितनी होती है, 10 फीट, या फिर जिसे हम कह सकते हैं 3 मीटर होती है। अब हम बात करते हैं क्रिकेट की, मतलब जो विकेट होती हैं या फिर उन्हें कहते हैं स्टंप कहते हैं। तो उन स्टंप की मतलब भूमि से जो स्टंप की ऊंचाई होती है वह कितनी होती है, 28 इंच होती है। ठीक है, यहीं पर बात करते हैं बल्ले की अधिकतम लंबाई की। तो बल्ले की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है, 10 इंच से एक्स्ट्रा होती है, मतलब 38 इंच होती है ना। क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, 38 इंच होती है।
अब क्रिकेट के बल्ले की लकड़ी है वो खूब पूछी जाती है, तो वह किसकी होती है? विलो की होती है। जो विलो लकड़ी प्राप्त की जाती है उस पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है, उस पौधे का वैज्ञानिक नाम है, मतलब लकड़ी लिख लें यहाँ पे, तो वो क्या है? सेलिक्स अल्वा। सेलिक्स एल्वा या फिर अल्वा, ठीक है, ध्यान रखना। सेलिक्स पर्पुरिया भी मतलब उसी में आ जाता है और सेलिक्स कैरुलिया भी उसी में आ जाता है, ठीक है। तो क्रिकेट की मतलब जो बल्ले की लकड़ी है जो प्राप्त की जाती है उस पौधे का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? सेलिक्स एल्वा है, ठीक है। अच्छा, ये विश्व में सर्वाधिक इंग्लैंड में पाई जाती है और भारत की बात करें तो सर्वाधिक जम्मू कश्मीर पाई जाती है। अब बल्ले की वजन की बात करें तो बल्ले का जो वजन होता है वो कितना होता है? 1300 से लेके 1400 ग्राम के मध्य होता है, क्रिकेट के बल्ले का वजन होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि ये मतलब वजन हो गया, मस्तिष्क का भी वजन होता है वो क्या? इसी के मध्य होता है। अब बात करें बॉल की, तो देखो बॉल की सबसे पहले बात करते हैं। बॉल की जो मोटाई होती है, बॉल की जिसे हम बोलते हैं परिधि, वह कितनी होती है? 20.79 से लेकर 22.8 सेंटीमीटर के मध्य क्या है? इसकी मोटाई होती है। वजन की बात करें बॉल की तो इसका जो वजन होता है वो 155 से लेके 168 ग्राम के मध्य होता है। यह क्रिकेट की बॉल का वजन होता है। अच्छा, अब किसकी हो गई? बॉल की हो गई और बल्ले की हो गई, है ना। तो क्रिकेट के जो मैदान मतलब क्रिकेट खेली जाती है उसे क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर, या फिर गज में भी खूब पूछी जाती है 22 गज। चौड़ाई 10 फीट या 3 मीटर होती है। भूमि से स्टंप की मतलब जो विकेट की जो ऊंचाई होती है वह कितनी होती है? 28 इंच होती है। बल्ले की लंबाई की बात करें वह इससे 10 इंच बढ़ती होती है, कितनी होती है? 38 इंच होती है। बल्ले की जो लकड़ी है वो उसे विलो की लकड़ी बोला जाता है, और जिस पौधे से यह प्राप्त की जाती है उनके नाम क्या है? वैज्ञानिक आ जाते हैं, जैसे सेलिक्स एल्वा आ जाता है, सेलिक्स कैरुली आ जाता है, या सेलिक्स पर्प्यूरिया आ जाता है। और वजन कितना होता है? 1300-1400 ग्राम के मध्य होता है। बॉल की परिधि की मोटाई की बात करें तो 20.79 से लेके या 22.8 सेंटीमीटर के मध्य होती है, और वजन की बात करें तो 155 से लेके 168 ग्राम के मध्य होता है। देखो क्रिकेट से रिलेटिव क्या है, 2 वीडियो बनाएंगे, यह फर्स्ट पार्ट रहेगा और दूसरा पार्ट और रहेगा, ठीक है। अधिकांश से क्या है, खेलों से लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्रिकेट को लेकर, तो इसलिए क्या है इसकी 2 वीडियो बनाएंगे, है ना। बाकी सबकी 1 वीडियो आएगी। हालांकि ओलंपिक खेल की तो मतलब 2 आएंगी, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उनकी तो ज़्यादा आएंगे, है ना। अब हम बात करते हैं हैट्रिक की। देखो हैट्रिक क्या है पता है तुम्हें कि मतलब 1 ओवर होता है वह 6 बॉल का होता है, लगातार 3 बॉल पर, ठीक है, कौन सी भी 3 लगातार बॉल से उन पर क्या है 3 आउट कर देना, वह क्या है हैट्रिक कहलाती है। तो हैट्रिक की बात करें तो पहले टेस्ट मैच में सर्वप्रथम हैट्रिक ली थी, वह किसने ली थी? हरभजन सिंह ने। मैं भारतीयों की बात कर रहा हूँ, हरभजन सिंह ने, ठीक है। भारत में मतलब सर्वप्रथम टेस्ट मैचों में जो हैट्रिक ली थी वो किसने ली थी? हरभजन सिंह ने ली थी। और यह कब ली थी? 2001 में ली थी। और उनकी जो विरोधी टीम थी वो कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया थी। ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया के क्या है 3 मतलब क्रिकेटर क्या है लगातार 3 बॉलों पर आउट किए थे टेस्ट मैचों में, जो क्या है प्रतिदिन इसमें 90 ओवर खेले जाते हैं। और यह काम किसने किया था? हरभजन सिंह ने किया था। अब हम बात करते हैं, ये टेस्ट मैच हो गया। वनडे में हैट्रिक जो कितने ओवर की होते हैं? 50 ओवर के होते हैं। वनडे में हैट्रिक की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेतन शर्मा। इन्होंने क्या है वनडे में सबसे पहले हैट्रिक ली थी, और यह कब ली थी? 1987 में ली थी। और इनकी जो विरोधी टीम थी वो कौन थी? न्यूजीलैंड थी। अब हम बात करते हैं कपिल देव की। तो कपिल देव ने भी क्या है वनडे में हैट्रिक ली है, और कब ली थी? 1991 में ली थी। विरोधी टीम कौन थी? श्रीलंका थी। कपिल देव को आप जानते होंगे कि 1983 में इन्होंने क्या है मतलब वर्ल्ड कप जिताया था। ये क्या है ऑलराउंडर हैं, ठीक है, और इन्हें क्या हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। इनके नाम एक और रिकॉर्ड है
कि अंतर्राष्ट्रीय मैच में, ठीक है, 200 विकेट लेने वाला वनडे में जो पहला क्रिकेटर है वो कौन है? कपिल देव है। ठीक है, तीसरी बात करें तो कौन है? कुलदीप यादव। कुलदीप यादव, कुलदीप यादव ने क्या है 2017 में क्या है, ऑस्ट्रेलिया इनकी विरोधी टीम थी और इन्होंने क्या है हैट्रिक ली थी, मतलब लगातार 3 बॉल पर क्या है 3 आउट किए थे। इसके बाद करते हैं मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी, तो इन्होंने क्या है 2019 में, और विरोधी टीम थी वो कौन सी थी? अफगानिस्तान थी। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप में जो मतलब हैट्रिक लेने वाला भारतीय है वो कौन है? मोहम्मद शमी है। ठीक है, वर्ल्ड कप में, है ना। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कुलदीप यादव। कुलदीप यादव, कुलदीप यादव ने क्या है 2019 में दोबारा हैट्रिक ली थी, और वो कौन सी टीम के खिलाफ ली थी? वेस्ट इंडीज के खिलाफ ली थी। ठीक है, तो ध्यान रखना अब तक मतलब वनडे में जो हैट्रिक ले चुके हैं वो कितने भारतीय ले चुके हैं? 1, 2, 3 और 4, ये तो दोनों एक ही बात होगी ना, कुलदीप यादव है। अच्छा, ऐसा कौन सा मतलब सर्वप्रथम वनडे में हैट्रिक ली थी वो किसने ली थी? चेतन शर्मा ने ली थी, 1987 में ली थी। ठीक है, ऐसा कौन सा भारतीय बॉलर है जिसने क्या है वनडे में 2 बार हैट्रिक ली है? तो वो कुलदीप यादव है, 2017 में और 2019 में। वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाला भारतीय है पहला, वो कौन है? मोहम्मद शमी है। अब हम बात करते हैं T20 मैच की, जो क्या है 20 ओवर के होते हैं। T20 में हैट्रिक, T20 में हैट्रिक लेने वाले जो पहले भारतीय हैं, पहले या फिर एकमात्र भी कह सकते हैं, वो कौन है? दीपक चाहर। दीपक चाहर, ठीक है, T20 में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय, एकमात्र भारतीय कौन है? दीपक चाहर हैं। ठीक है, इनकी जो विरोधी टीम थी वो कौन सी थी? बांग्लादेश थी, है ना, और बांग्लादेश थी। और यह कब की बात है? यह 2019 की बात है। यह मैच क्या है नागपुर में हुआ था, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, मतलब स्टेडियम नागपुर स्टेडियम में। और वहाँ पे बांग्लादेश के 3 मतलब क्रिकेटर क्या है आउट किए थे। कब की बात है? ये 2019 की बात है। तो T20 मतलब 20 ओवर में हैट्रिक लेने वाला एकमात्र भारतीय है, तो वो कौन है? दीपक चाहर है। ठीक है, तो क्रिकेट से संबंधित क्या है 2 वीडियो बनाएंगे। एक और वीडियो आएगी, क्रिकेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सभी खेलों में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्या है इनसे 2 वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।